दोस्तों, सोचो क्या होता अगर एक लड़की अपने रिलेशनशिप को टेस्ट करने के लिए अपनी सबसे करीबी सहेली को अपने चालाक बॉयफ्रेंड के पास भेज दे और वही सहेली सच में उसके बॉयफ्रेंड के लिए फीलिंग्स रखने लगे। दोस्तों, कोई स्टोरी नहीं, एक अलग ही अनुभव शुरू करते हैं। तो इस फिल्म की शुरुआत होती है कुणाल और दिया से, जो दिल्ली में रहते हैं। कुणाल एक रेस्टोरेंट का ओनर है और वहीं शेफ की तरह काम भी करता है। दूसरी तरफ दिया भी अपनी जॉब करती है। दोनों पिछले 6 सालों से रिलेशनशिप में हैं, लेकिन उनकी स्टोरी इससे भी पहले की है। बचपन से ही उनके बीच दोस्ती थी, क्योंकि दोनों के घर वाले एक दूसरे से बेहद क्लोज थे। कॉलेज पहुंचने के बाद यही फ्रेंडशिप लव में तब्दील हो जाती है। हालांकि हायर स्टडीज के लिए दिया को अब्रॉड जाना पड़ा। इसके बावजूद दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप काफी स्मूथ तरीके से चलता रहा। कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स होते थे, लेकिन हर बार बात सुलझ जाती थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद दिया वापस दिल्ली आ जाती है और अब दोनों फिर से एक साथ रहने लगते हैं। उनके घर वाले चाहते थे कि अब दोनों शादी कर लें, लेकिन कुणाल और दिया की सोच ये थी कि वह अभी अपनी लाइफ में हैप्पी हैं और सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर में आकर शादी नहीं करना चाहते। एक दिन दोनों अपने फ्रेंड्स को घर पर इनवाइट करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके एक दोस्त कपल में से रिया नहीं आई थी। वजह यह थी कि रिया ने अपने हस्बैंड के चैट्स देख लिए थे और उसे समझ आ गया था कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है। यह सुनकर दिया को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसकी नजर में वे दोनों एक परफेक्ट कपल थे। लेकिन उसी वक्त नशे में बैठा कुणाल कुछ ऐसा बोल देता है जिससे दिया और भी परेशान हो जाती है। कुणाल हंसते हुए कहता है कि रिया के हस्बैंड ने गलती बस इतनी की कि उसने चैट में प्रूफ छोड़ दिए। फिर मजाक में वह यह भी कह देता है कि अगर वह कभी चीट करेगा तो दिया उसे कैच भी नहीं कर पाएगी। कुणाल के लिए यह सिर्फ एक जोक था, लेकिन दिया के दिमाग में यह बात घर कर जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद कुणाल के मन में भी ऐसा कुछ चलता है। इसके बाद जब भी कुणाल कहीं बाहर जाता, दिया के अंदर डाउट पैदा होने लगता, चाहे वह जिम जा रहा हो या फिर मसाज के लिए। धीरे धीरे दिया इंटरनेट पर सर्च करने लगती है कि मेन जब चीट करते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा होता है। लेकिन कुछ समय बाद उसे खुद ही फील होता है कि शायद वह बेवजह इतना ज्यादा ओवरथिंक कर रही है। तभी वह कुणाल को एक ट्रिप पर चलने का आइडिया देती है। कुणाल भी फौरन मान जाता है और दोनों वेकेशन मनाने निकल जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद एक अजीब घटना होती है। एक लड़का अचानक दिया के पास आता है और पूछता है कि आखिर वह उसे भूल कैसे सकती है। दिया पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर में पता चलता है कि यह सब एक प्रैंक था और इसके पीछे उसकी पुरानी दोस्त एली थी। एली वही दोस्त थी जिसे दिया की मुलाकात विदेश में पढ़ाई के दौरान हुई थी। हालांकि पिछले 10 सालों में दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं था। एली मजाक करते हुए दिया से कंप्लेन करती है कि वह यहां आ तो गई, लेकिन उसे बताया तक नहीं। दरअसल दिया अपनी ट्रिप की फोटोज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही थी, जिससे एली को उसके आने का पता चल गया। मिलने के बाद एली दोनों से कहती है कि अब उनके सारे प्लान्स कैंसिल हैं, क्योंकि वह खुद उन्हें यहां पर अच्छी तरह घुमाने वाली है। कुणाल कहता है कि डिसीजन दिया करेगी, क्योंकि यह ट्रिप उसी की है। लेकिन दिया हैप्पीली एली का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद एली उसे एक डांस क्लास में लेकर जाती है, जहां पर तीनों खूब एंजॉय करते हैं। शाम को वह एली के घर पहुंचते हैं, जहां एली जानबूझकर कुणाल को ड्रिंक लेने बाहर भेज देती है ताकि वह दिया से अकेले में बात कर सके। यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जो आगे चलकर तीनों की जिंदगी बदलने वाला था। एली दिया से पूछती है कि जब वह और कुणाल इतने परफेक्ट कपल हैं तो उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की। इस पर दिया कहती है कि वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब उसे समझ नहीं आता कि कुणाल उससे प्यार करता भी है या फिर सिर्फ उसकी हैबिट पड़ चुकी है। इतने साल साथ रहने के बाद उसे यह जानना था कि आखिर कुणाल के दिल में क्या है। एली उसे सजेस्ट करती है कि उसे डायरेक्टली कुणाल से बात करनी चाहिए, लेकिन दिया कहती है कि अगर वह शादी की बात करेगी तो कुणाल मान जाएगा। वह यह जानना चाहती थी कि क्या कुणाल खुद अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है। तभी दिया एली से एक अजीब सी हेल्प मांगती है। वह चाहती है कि एली कुणाल के साथ फ्लर्ट करे, ताकि पता चल सके कि कुणाल का ध्यान उसकी तरफ जाता है या नहीं। अगर कुणाल एली में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा तो दिया को यकीन हो जाएगा कि वह सच में उसी से प्यार करता है। एली पहले तो क्लियरली मना करती है। उसका कहना था कि अगर कुणाल खुद उसमें इंटरेस्ट दिखाता तो बात अलग थी, लेकिन जानबूझकर किसी के रिलेशनशिप को टेस्ट करना गलत है और इससे सिचुएशन और भी बिगड़ सकती है। लेकिन दिया बार बार उसे कन्विंस करने लगती है और आखिरकार एली को मानना पड़ता है और मजाक में कहती है कि आज तक कोई लड़का उसे रिजेक्ट नहीं कर पाया है। अगले ही दिन एली अपना प्लान शुरू कर देती है। दिया बहाना बनाती है कि वह म्यूजियम जाना चाहती है और जानती है कि कुणाल वहां बोर हो जाएगा। दूसरी तरफ एली कहती है कि उसका बाहर घूमने का प्लान है और तब दिया खुद कुणाल को एली के साथ भेज देती है। पूरा दिन दोनों साथ घूमते हैं। एली कई बार फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कुणाल
हर बार नॉर्मल तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। ना तो वह कोई खास इंटरेस्ट दिखाता है और ना ही किसी तरह का हिंट देता है। शाम को जब एली दिया से मिलती है तो वह बताती है कि उसने पूरी कोशिश की लेकिन कुणाल बिल्कुल नहीं पिघला। यह सुनकर दिया बहुत खुश होती है, लेकिन फिर भी वह चाहती है कि एली एक बार और ट्राई करे। इसके बाद दिया जानबूझकर कुणाल पर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगती है। कुणाल समझ ही नहीं पाता कि अचानक उसे क्या हो गया है। इसी दौरान एली कुणाल से कहती है कि उसे कढ़ी चावल बहुत पसंद है और वह उन्हें बहुत मिस करती है। यह सुनकर कुणाल प्रॉमिस करता है कि वह उसके लिए खुद कढ़ी चावल बनाएगा, लेकिन दिया फिर उस पर नाराज हो जाती है और कहती है कि उसने उसके लिए कभी खाना नहीं बनाया और अब एली के लिए बना रहा है। कुणाल एक बार फिर थोड़ा हैरान होता है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया। अगले ही दिन तीनों को एक विला जाना था, लेकिन दिया सिर दर्द का बहाना बनाकर घर पर रुकने का फैसला करती है। अब कुणाल उसका केयर करना चाहता था, लेकिन दिया जबरदस्ती उसे एली के साथ भेज देती है। रास्ते में कुणाल एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार रेंट पर लेता है और एली से कहता है कि इस बारे में दिया को कुछ ना बताएं, क्योंकि दिया बजट को लेकर काफी स्ट्रिक्ट थी और बेवजह झगड़ा हो जाएगा। एली पूछती है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड से इतनी बातें क्यों छुपानी पड़ती हैं। तब कुणाल एक्सप्लेन करता है कि इतने सालों में उसे पता चल गया है कि किन बातों पर फाइट हो सकती है, इसीलिए वह कुछ चीजें छिपा लेता है ताकि रिलेशनशिप में पीस बनी रहे। यह सुनकर एली काफी इंप्रेस्ड होती है। तभी कुणाल उसे एक डब्बा देता है जिसमें उसके हाथों से बने कढ़ी चावल थे। यह देखकर एली की आंखें भर आती हैं। कोई उसके लिए इतना सोच सकता है, शायद उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। उसी दौरान वह फिर से कुणाल के करीब आने की कोशिश करती है और ध्यान बंटने की वजह से उसकी कार का हल्का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन मजेदार बात यह थी कि एक्सीडेंट के बाद भी एली सबसे पहले अपने कढ़ी चावल बचाने में लगी हुई थी, जिसे देखकर कुणाल भी हंस पड़ता है। अब रात को एली दिया को कॉल करके कहती है कि वह अगले दिन नहीं बल्कि एक दिन बाद आए, क्योंकि वह आखिरी बार देखना चाहती है कि आखिर कुणाल कितना स्ट्रांग है। दिया भी इसके लिए मान जाती है। अब अगले दिन दोनों और ज्यादा समय साथ बिताते हैं। धीरे धीरे एली को फील होने लगता है कि वह सिर्फ एक्टिंग ही नहीं कर रही बल्कि सच में कुणाल को लाइक करने लगी है। वहीं कुणाल भी जानने लगता है कि एली बाहर से जितनी केयरफ्री दिखती है अंदर से उतनी ही सेंसिटिव है। जब वह उससे पूछता है कि वह अब तक सिंगल क्यों है, तब एली बताती है कि उसे हमेशा डर रहता है कि कोई उसका दिल तोड़ देगा, इसीलिए किसी और के छोड़ने से पहले वह खुद रिलेशनशिप से बाहर निकल जाती है। कुणाल उसे समझाता है कि सिर्फ हार्ट ब्रेक के डर से लव को चांस ना देना भी सही नहीं है। वह कहता है कि दुनिया में जरूर कोई ऐसा होगा जो उसे सच्चा प्यार करेगा। कुणाल की यह बातें सुनकर एली थोड़ी इमोशनल हो जाती है और पहली बार उसके दिल में कुणाल के लिए फीलिंग्स सचमुच गहरी होने लगती हैं। आखिरकार वह उसे अपने कमरे में ले जाती है। अगली सुबह जब एली उठती है तो वह काफी डिस्टर्ब्ड दिखाई देती है। तभी उसे दिया का कॉल आता है जो बताती है कि वह कुछ ही देर में वहां पहुंचने वाली है, लेकिन एली की आवाज सुनकर दिया समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उसी समय कुणाल कॉफी लेकर एली के पास आता है और उसे कहता है कि रात को जो भी हुआ उसे भूल जाना चाहिए और उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसके थोड़ी ही देर बाद दिया भी वहां पहुंच जाती है और एली से पूछती है कि आखिर क्या बात है। तब एली उसे बताती है कि उसने कुणाल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में कुणाल ने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वह सिर्फ दिया से लव करता है। यह सुनकर दिया बेहद खुश हो जाती है और दौड़कर कुणाल को गले लगा लेती है। इसके बाद तीनों साथ में घूमते फिरते हैं और वक्त काफी अच्छा गुजरता है। कुछ दिनों के बाद दिया खुद कुणाल को प्रपोज कर देती है। कुणाल भी बिना रुके हाँ कह देता है और दोनों की शादी लगभग तय हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ एली के लिए यह सब आसान नहीं था। अब तक वह सचमुच कुणाल से प्यार करने लगी थी और उसकी एंगेजमेंट की खबर उसे अंदर ही अंदर तकलीफ दे रही थी। ट्रिप खत्म होने के बाद दिया और कुणाल वापस दिल्ली लौटने लगते हैं। जाने से पहले दिया एली को थैंक्स कहती है और उसे शादी में आने का इनविटेशन देती है, लेकिन एली कहती है कि उसे वेडिंग्स में जाना पसंद नहीं है, इसीलिए शायद वह नहीं जा पाएगी। हालांकि बाद में जब कुणाल और दिया की एंगेजमेंट होती है तब अचानक एली वहां पहुंच जाती है। उसे देखकर दोनों काफी खुश होते हैं। कुछ दिनों के लिए एली उनके फ्लैट में रहने वाली थी। एक रात दिया उसे अपने क्लॉथ्स देने की कोशिश करती है क्योंकि उसके बैग्स अभी तक नहीं खुले थे, लेकिन एली मजाकिया अंदाज में कहती है कि उसे कपड़ों की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि वह बिना कपड़ों के सोने की आदी है। वो यहां तक कह देती है कि उसे भी यह ट्राई करना चाहिए। उसकी बातें सुनकर कुणाल क्यूरियस हो जाता है और उसी रात वो और दिया भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों को बहुत ऑकवर्ड लगता है और कुछ ही देर में फिर से दोनों कपड़े पहन लेते हैं। इसके बाद जब कुणाल फिर से कुछ खाने के लिए लेने जाता है तो अचानक उसकी मुलाकात एली से हो जाती है, जिसने सच में कोई कपड़े नहीं पहने होते।
दोनों एक दूसरे को देखकर बुरी तरह शॉक हो जाते हैं और जोर से चीख पड़ते हैं। अगले दिन जब एली यह किस्सा दिया को बताती है तो दिया हल्का सा जेलस फील करती है। धीरे धीरे एली शादी की तैयारियों में जुट जाती है और हर काम खुद अपने हाथ में ले लेती है। लेकिन इस दौरान वह सबको इंप्रेस करने की कोशिश करती रहती है और अनजाने में ऐसा माहौल बना देती है कि लोग दिया को ज्यादा इरिटेटिंग और प्रॉब्लमैटिक समझने लगते हैं। यह बात दिया को बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर एक रात एली आखिरकार कुणाल को सच बता देती है कि वह उससे प्यार करने लगी है। यह सुनकर कुणाल शॉक्ड रह जाता है। एली कहती है कि अगर उसने यह बात अपने दिल में दबाकर रखी होती तो शायद उसे जिंदगी भर रिग्रेट होता। वह आगे कहती है कि उसे लगता है कुणाल भी इस शादी से पूरी तरह हैप्पी नहीं है। वह अपनी ड्रीम वेडिंग का जिक्र करती है और बताती है कि अगर वह किसी से शादी करती तो सीधे कोर्ट मैरिज करती, फिर अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल पर निकल जाती, क्योंकि उसे इतनी बड़ी बड़ी रस्में और दिखावा पसंद नहीं था। फिर वह कुणाल से पूछती है कि उसे कौन सी शादी ज्यादा पसंद है। कुणाल ऑनेस्टली जवाब देता है कि उसे एली वाला तरीका ज्यादा अच्छा लगता है। और यह सुनकर एली मुस्कुराती है और कहती है कि तो फिर क्यों ना हम दोनों ही शादी कर लें। यह सुनते ही कुणाल पूरी तरह हैरान हो जाता है। एली मानती है कि वह दिया को छोड़ नहीं सकता, लेकिन कम से कम इतना तो एक्सेप्ट कर सकता है कि उसके मन में भी कहीं ना कहीं एली के लिए फीलिंग्स हैं। मगर कुणाल के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और वह चुपचाप वहां से चला जाता है। अगले दिन दिया अपने दोस्तों के साथ एक छोटी सी पार्टी करना चाहती थी, लेकिन एली उसे बदलकर एक बड़ी बैचलर पार्टी में कन्वर्ट कर देती है और सभी फ्रेंड्स भी उसकी बात मान जाते हैं। इसी दौरान दिया नोटिस करने लगती है कि एली अब भी लगातार कुणाल के साथ फ्लर्ट कर रही है। दूसरी तरफ एली कुणाल और उसके फ्रेंड्स के लिए अलग पार्टी रखती है। वहां पर कुणाल को एक स्पेशल वाइन गिफ्ट करती है। दोनों साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं। तभी एली का एक दोस्त उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन यह देखकर कुणाल को अच्छा नहीं लगता और वह अपने दोस्त को डांट देता है। कुणाल की यह हरकत देखकर एली के दिल में उम्मीद और बढ़ जाती है। उसी रात वह दिया के घर पहुंचती है जहां लड़कियों की पार्टी चल रही थी। दिया बार बार कुणाल को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन एली उसका फोन अपने पास रख लेती है। दूसरी तरफ कुणाल भी दिया से कनेक्ट करना चाहता है, लेकिन कॉल नहीं लगती। पार्टी खत्म होने के बाद जब दिया सो जाती है तभी उसके फोन पर कुणाल का कॉल आता है और इस बार फोन एली उठा लेती है। यही कॉल आगे चलकर तीनों की जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान लेकर आने वाला था। फोन उठाते ही कुणाल एली से कहता है कि उससे क्या लगता है, अगर वह आकर अपने प्यार का इजहार कर देगी तो वह दिया को छोड़कर उसके पास आ जाएगा। कुणाल क्लियरली कहता है कि वह दिया के साथ कई सालों से है और उसके साथ कभी बेट्राई नहीं कर सकता, लेकिन एली भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वह कहती है कि कुणाल बहुत अच्छा इंसान है और किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए हमेशा दिया की हर बात मान लेता है। फिर वह उससे क्वेश्चन करती है कि इस शादी में आखिर ऐसा क्या है जो कुणाल ने खुद चूज किया हो। क्लॉथ्स से लेकर वेन्यू तक और खाने से लेकर बाकी प्रिपरेशंस तक हर डिसीजन दिया ने लिया था। एली का कहना था कि कुणाल सिर्फ इसीलिए अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि उसे डर है कि दिया को हर्ट होगा। यह बातें सुनकर भी कुणाल कुछ नहीं कह पाता। जब दोनों वापस घर पहुंचते हैं तो दिया गुस्से में एली से पूछती है कि उसने उसे बिना बताए कुणाल को ले जाने का फैसला क्यों किया, लेकिन इस बार कुणाल ही दिया पर नाराज हो जाता है। वो कहता है कि एली सिर्फ उसे लेने गई थी और इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। यह बात दिया को अंदर तक हर्ट करती है। अगली सुबह दिया एली से कहती है कि अब उसे किसी होटल में शिफ्ट हो जाना चाहिए क्योंकि शादी से पहले वो कुछ वक्त सिर्फ कुणाल के साथ स्पेंड करना चाहती है। लेकिन एली तुरंत समझ जाती है कि असली रीजन कुछ और है। वो दिया से सच बोलने के लिए कहती है और कहती है कि तुम इतना इनसिक्योर फील क्यों कर रही हो। यह सुनकर दिया भी सीधे पॉइंट पर आ जाती है। वह कहती है कि उसे साफ दिखाई दे रहा है कि एली जानबूझकर कुणाल के करीब आने की कोशिश कर रही है। तब एली भी सब सच बता देती है कि वह सचमुच कुणाल से प्यार करने लगी है और यह सुनकर दिया पूरी तरह हैरान रह जाती है। वो पूछती है कि क्या कुणाल को भी यह पता है। एली बताती है कि उसने कुणाल को सब कुछ बता दिया है। तब दिया पूछती है कि आखिर कुणाल ने क्या रिप्लाई दिया। एली क्लेवरली जवाब देती है कि अगर दिया और कुणाल का रिश्ता इतना स्ट्रांग है तो फिर कुणाल ने यह बात उसे क्यों नहीं बताई कि एली उससे प्यार करने लगी है। यह सुनकर दिया को यकीन हो जाता है कि एली उसकी शादी तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन एली कहती है कि वह उनका रिश्ता नहीं तोड़ेगी। हालांकि जब तक शादी नहीं हो जाती वह पूरी कोशिश करेगी कि कुणाल उसे चूज कर ले। अब यह बात एक तरह की चैलेंज बन जाती है। दोनों लेडीज ये प्रूव करने में लग जाती हैं कि कुणाल के लिए सबसे राइट कौन है, जबकि बेचारा कुणाल समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके आसपास आखिर हो क्या रहा है। इसी बीच कुणाल दिया के लिए एक स्पेशल सरप्राइज तैयार करता है। वो एक मंगलसूत्र खरीदता है और उसे एली को दिखाता है।
जब एली उसे पहनकर देखती है तो उसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि वह जानती थी कि यह मंगलासूत्र कभी उसका नहीं हो सकता। बाद में जब कुणाल वही मंगलासूत्र दिया को देता है तो दिया खुश होने के बजाय और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है। अगले दिन वह मंगलसूत्र वापस कुणाल को देते हुए कहती है कि यह उसे उस लड़की को देना चाहिए जिससे वह सच में प्यार करता है। यह सुनकर कुणाल हैरान रह जाता है। तब दिया उसे बताती है कि उसे पता चल चुका है कि एली उससे प्यार करती है और शायद कुणाल भी एली के लिए कुछ फील करता है, इसीलिए वह उनके बीच नहीं आना चाहती। वो यहां तक कह देती है कि अगर कुणाल चाहे तो एली से शादी कर सकता है। इधर एली के पेरेंट्स भी अचानक वहां पहुंच जाते हैं। एली को समझ नहीं आता कि वह यहां क्यों आए। तब उन्हें पता चलता है कि दिया ने खुद ही उन्हें कॉल करके यहां बुलाया था और कहा था कि उनके लिए एक बड़ा सरप्राइज है। यह सुनते ही एली का गुस्सा फूट पड़ता है और वह सीधे दिया के पास पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि दिया सचमुच चाहती है कि कुणाल और एली एक हो जाएं। एली गुस्से में खुद पर काबू खो बैठती है और यहां पर लड़ाई के दौरान वह सबसे बड़ा सच बाहर कर देती है। वह बता देती है कि शुरुआत में दिया ने ही उससे कहा था कि वह कुणाल को सिड्यूस करे ताकि यह टेस्ट किया जा सके कि वह उससे प्यार करता है या नहीं। यह सुनते ही कुणाल के तो पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। उसे बिलीव ही नहीं होता कि दिया उसके प्यार की परीक्षा लेने के लिए इतना बड़ा गेम खेल सकती है। गुस्से में वह वहां से निकल जाता है। उसके पिता भी उसके पीछे कार में बैठ जाते हैं क्योंकि वह उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। दूसरी तरफ दिया और एली भी उसका पीछा करने लगती हैं। कुणाल के पिता ने अपनी लोकेशन उन्हें शेयर कर दी थी ताकि वह उसे फाइंड कर सके। रास्ते में जब कुणाल के पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं तो वह गुस्से में उन्हें भी कार से उतार देता है, लेकिन आखिरकार दिया और एली उसे ढूंढ लेती हैं और उसकी कार रोक देती है। इसके बाद कुणाल पहली बार ओपनली बोलता है। वह कहता है कि दोनों सिर्फ अपनी अपनी बातें कर रही हों, लेकिन किसी ने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर मैं क्या चाहता हूं। अब जो बातें कुणाल कहने वाला था वही इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बनने वाली थी। आखिरकार कुणाल अपना दिल खोलकर दोनों के सामने रख देता है। वो सबसे पहले दिया से कहता है कि उसने उसका टेस्ट सिर्फ इसीलिए लिया क्योंकि उस दिन नशे में उसने मजाक मजाक में कह दिया था कि अगर वह कभी चीट करेगा तो दिया उसे पकड़ नहीं पाएगी। कुणाल समझाता है कि वह सिर्फ एक जोक था। उसका मतलब कभी भी यह नहीं था कि वह सच में दिया को धोखा देने के बारे में सोच रहा है। वो कहता है कि उनका रिश्ता इतना मजबूत है कि उसने कभी ऐसी बात की कल्पना भी नहीं की थी। इसके बाद वह एली की तरफ मुड़ता है और कहता है कि एली को लगता है कि उसके और दिया के रिश्ते में अब पहले जैसी एक्साइटमेंट नहीं बची, लेकिन हर रिलेशनशिप की यही रियलिटी होती है। शुरुआत में सब कुछ नया और थ्रिलिंग लगता है, मगर समय के साथ वही रिश्ता कंफर्ट, ट्रस्ट और सुकून में बदल जाता है। कुणाल कहता है कि दिया उसके लिए वही सुकून है। वह उसके लिए उस फेवरेट टी शर्ट की तरह है जिसे पहनकर इंसान सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड फील करता है और उसे वह कभी नहीं छोड़ना चाहता। वह आगे कहता है कि अगर किसी इंसान की आदत पड़ जाती है तो वह आदत लव से ही बनती है। अगर प्यार ना हो तो कोई इतने साल तक किसी के साथ क्यों रहेगा। यह सुनकर दिया की आंखों में टीयर्स आ जाते हैं। तब कुणाल क्लियरली कहता है कि वह सिर्फ दिया से प्यार करता है, उसी के साथ शादी करना चाहता है और पूरी जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहता है। हालांकि इसके बदले में वह सिर्फ एक चीज मांगता है। वह चाहता था कि दिया कभी उससे यह ना पूछे कि उस रात उसके और एली के बीच में क्या हुआ था। यह सुनकर दिया इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ एली भी आखिरकार समझ जाती है कि कुणाल के दिल में उसके लिए वह जगह कभी नहीं थी जो दिया के लिए थी। इसके बाद वह दोनों से कहती है कि अब उन्हें वापस चलना चाहिए क्योंकि उनकी शादी अब भी बाकी है। फिर तीनों वापस लौटते हैं और शादी की प्रिपरेशंस दोबारा शुरू हो जाती हैं। एली भी पूरी सिंसियरिटी से इस शादी का हिस्सा बनती है और हर रस्म में दिल से पार्टिसिपेट करती है। इसी दौरान फिल्म हमें उस रात का सच भी दिखाती है। जब एली कुणाल को अपने कमरे में लेकर गई थी तब एक पल के लिए कुणाल उसकी तरफ अट्रैक्ट जरूर हुआ था, लेकिन अगले ही पल उसे रियलाइज हो गया था कि वह जो करने जा रहा है वह गलत है। इसीलिए उसने खुद को रोक लिया और एली से क्लियरली कह दिया कि वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वह दिया से प्यार करता है। इतना कहकर वो वहां से चला गया था। उसी पल एली को पहली बार समझ आया कि सच्चा प्यार आखिर क्या होता है। इसीलिए फिल्म के एंड में भले ही उसे अपना प्यार नहीं मिला, लेकिन उसे एक सच्चा दोस्त जरूर मिल गया था। यही वजह थी कि वह दिया और कुणाल की शादी में जेन्युइनली खुश थी। दोनों की शादी आखिरकार खुशी खुशी हो जाती है और एली मुस्कुराते हुए उन्हें नई जिंदगी की शुरुआत करते देखती है और इसी खूबसूरत मोमेंट पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं हूं मनोज और यहां हम सिर्फ मूवी एक्सप्लेन नहीं करते बल्कि हर कहानी के हिडन सीक्रेट्स, सस्पेंस और अनदेखी बातों को आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं।
अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए सस्पेंस के साथ। तब तक के लिए जिंदगी भी एक कहानी है, उसे जीते रहिए और स्क्रीन के उस पार अपना ख्याल रखिए।